26 बन गया, पता ना होता नहीं क्या 24-26 बन गया ना। और ना जाकर तो टीवी वाला जाओ कि ना फिल्म में। अरे नहीं लग रहा था, वो तो हार गया था मोदी का हवा निकल गया, सबका चला चाटी सब बेहोश हो। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई का लहर है और इस लहर में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी। सरकारी आंकड़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 11-12 का, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 12-13 का, ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। 20 बड़े राज्यों में से कुपोषण के मामले में गुजरात का नंबर 20वां है। लानत है ऐसे विकास। उलट के देखें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दंगा विहीन था, विकास मुखी था, इसलिए नसीहत देने की जरूरत नहीं है उनका। नरेंद्र भाई मोदी चाहे मुजफ्फरपुर का रैली हो, गया का रैली हो, सासाराम का रैली हो, जहां भी जाते हैं वो कुछ न कुछ इशारा जरूर करते हैं। उसको आप लोग भी समझते होंगे, हम समझते हैं, जानते हैं इस चीज को। निश्चित रूप से भाजपा के लोगों को कोई सीट भी मिलने नहीं जा रही है, इसीलिए नर्वस होकर के, परेशान होकर के भाजपा के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो पाटलिपुत्र के महासंग्राम की शुरुआत आज बिहार के उस नेता से जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेहद प्यार है। वैसे तो हर नेता की ख्वाहिश सीएम बनने की होती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने को लेकर ये जनाब कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी हैं। मांझी ने एक बार फिर अपने दिल की बात इशारों में सामने रख दी। जहानाबाद की रैली में मांझी ने इशारों में कहा कि पीएम मोदी उन्हें फिर से सीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी हर रैली में उनका जिक्र खास तौर से करते हैं। मांझी ने कहा कि बीजेपी उन्हें स्टार कैंपेनर की तरह इस्तेमाल कर रही है। मांझी का यह भी कहना था कि ये बातें इस बात का इशारा है कि पीएम मोदी एक बार फिर उन्हें बिहार का सीएम बनाना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने के बाद मांझी को सीएम बनाया था। इससे पहले मांझी की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो महज एक आम विधायक से ज्यादा नहीं थी, लेकिन सीएम बनते ही मांझी अचानक दलितों के नेता बन गए और जब नीतीश ने उन्हें हटाना चाहा तो उन्होंने ये कहते हुए बगावत कर दी कि ये दलितों के साथ अन्याय है। और फिर उन्होंने कुछ अपने समर्थकों के साथ जेडीयू छोड़ नई पार्टी बना ली थी और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा बहुत हम स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी चाहे मुजफ्फरपुर का रैली हो, गया का रैली हो, सासाराम का रैली हो, जहां भी जाते हैं वो कुछ न कुछ इशारा जरूर करते हैं। उसको आप लोग भी समझते होंगे, हम समझते हैं, जानते हैं इस चीज को। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, किस तरह से देखें मांझी की इस बात को, जो दिल की बात वो सामने रख रहे हैं, जुबान पर ला रहे हैं? देखिए, मांझी जब भी अपने जो समर्थक हैं, जहां पर उनके जो वोट बैंक माना जाता है, उनके बीच में जाते हैं, रैली करते हैं, तो इस तरीके की बात जरूर करते हैं। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक एक फायदा उठाने की कोशिश है कि अपने जो वोटर और अपने जो समर्थक हैं उनके बीच वो खुद को ऐसा प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार होंगे और प्रधानमंत्री उनके नाम पर सहमत है कि उन्हीं की रजामंदी है। लेकिन इसमें हमें समझना होगा कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन की 160 सीटों पर लड़ रही है, तो वो कभी भी ये नहीं करेगी कि वो अपने किसी नेता को छोड़ करके छोटे एलाइज को मुख्यमंत्री पद दे। लेकिन जाहिर बात है कि मांझी जब अपने नेताओं के, अपने समर्थकों के बीच जाते हैं तो वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं ताकि उनके समर्थक उत्साहित हों और उनको ज्यादा वोट दें। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत, इस तरह से इतना ओपनली कहना और सीधा ये कहना कि पीएम मोदी सीधा मेरा नाम लेते हैं, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो मुझे एक बार फिर से सीएम के रूप में देख रहे हैं, फिर से सीएम बनाना चाहते हैं। तो क्या अंदर खाने में कोई ऐसी बात हुई है, कोई डील हुई है जो वो इतना ओपनली आके ऐसे कह रहे हैं?
देखिए, फिलहाल ऐसी कोई डील या किसी तरह की चर्चा की बात बीजेपी सूत्रों की तरफ से नहीं आ रही है। उनका साफ ये कहना है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार आती है तो विधायक दल का जो विधायक दल के सदस्य होंगे वो अपने नेता को चुनेंगे और उससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें चर्चा की जाएगी। उससे पहले इस तरीके की बातों की चर्चा करना ही बेमानी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक राजनीतिक फायदा मांझी अपने समर्थकों के बीच जाकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि इसी कारण इन लोगों के जो विरोधी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो यही कारण बार बार कहते हैं कि जो बीजेपी और एनडीए के नेता हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है और मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात को लेकर के उनमें भिड़ंत बनी हुई है। बिल्कुल, तो इसको मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से एक एनडीए के भीतर ही उसके जो तमाम सहयोगी है जो बने हुए हैं आपस में एक कि मैं ज्यादा या इससे पहले भी हमने देखी थी दलित और महादलित का चेहरा बनने की जो एक होड़ सी मची हुई थी, एक क्या इस बतौर भी देख सकते हैं विक्रांत इसे? देखिए, बिल्कुल ये अभी तक जो रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो दिलों की खटास थी वो अभी तक दूर नहीं हुई है, क्योंकि इसका साफ ये दिखाई देता है कि मांझी और पासवान दोनों अपना प्रचार कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, लेकिन दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कौन ज्यादा वोट लेकर के किसका सफलता प्रतिशत ज्यादा होगा। क्योंकि पासवान को ये लगता है कि वो बड़े दलित नेता है और मांझी का ये कहना है कि वो बड़े दलित नेता है। और एक बात और आप नोटिस करेंगे कि मांझी जहां भी प्रचार करते हैं वो ये बात कहना नहीं भूलते कि बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रही है। वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि अब चुनाव नतीजा ही साफ करेगा कि क्योंकि मांझी की क्या राजनीतिक हैसियत है ये पहली बार चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी। पासवान के पास अपना पासवान वोट बैंक है, लेकिन मांझी को अपना प्रूव करना है और इसी चीज को लेकर के दोनों के बीच अहम है, जिसका नतीजा जो है वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या विक्रांत, मांझी के इस दिली इच्छा के बाद बीजेपी की ओर से अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी के से अभी हालांकि नहीं आई है, लेकिन हम आधिकारिक रूप से उनसे पूछेंगे तो साफ ये कहेंगे कि मांझी अपने समर्थकों के बीच बात कर रहे होंगे, कोई इसका अर्थ ना निकाला जाए और विधायक दल की बैठक औपचारिक रूप से चुनाव के बाद फैसला लेगी। यही औपचारिक टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आने वाली है। शुक्रिया विक्रांत, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव जो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार चुनाव के पोस्टर वॉर की। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और बीजेपी के पोस्टर्स से महागठबंधन नाराज है। उसने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। महागठबंधन नेताओं ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और पटना एयरपोर्ट से मोदी और अमित शाह के पोस्टर हटाने की गुजारिश की है। इस सिलसिले में बुधवार को जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा के साथ जाने माने वकील केटीएस तुलसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और सरकारी इमारतों से ऐसे पोस्टर्स को हटाने को कहा गया है और इस अपील के बाद पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि हमने इजाजत लेकर पोस्टर्स लगाए। सुनिए किस पोस्टर्स पर आमने सामने हैं महागठबंधन और एनडीए के नेता। ने सब अनुमति लेकर हर जगह हम पोस्टर लगा रहे हैं। आप पोस्टर से नरेंद्र भाई का चेहरा हटा सकते हैं। लोगों के दिल में बसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजद जदयू का बस चले तो कहे कि दिल से भी हटा दीजिए। यहाँ बहुत बड़ी बुरी तरह हारेगी बीजेपी। हम स्वीप करेंगे। ये वैसे ही नहीं चुनाव के लिए कह रहा हूं, इसलिए कि इन्होंने कैंपेन में अतिरेक कर दिया है। ये जो विजुअल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसमें जाहिर होता है कि इनके पास कितना पैसा है। भाई एक तरह से थैली ले गया बैठे हुए। कौन कर रहा है, किसके मतलब कहने पे है, इसमें बताने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। चुनाव आयोग के आदेश में हो रहा है या फिर आपको पता है अभी चुनाव चल रहा है, तो उसके आधार पे जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश होता है उसको सभी को पालन करना होता है, तो वही हम लोग पालन कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने ये आदेश पारित किया है कि हाँ हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है, चुनाव के समय में होता है, इसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। बिहार चुनाव में प्रचार में जी जान से जुटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से सियासी हमला किया है। लालू यादव का यह कहना है कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि बिहार में उनकी सियासी जमीन उखड़ गई है। लालू यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी को
ये समझ आ गया है कि आखिर बिहार से उनकी विदाई तय है और प्रदेश के लोगों का मिजाज भी उन्हें समझ में आ गया है। इतना ही नहीं, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में कटौती पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को बिहार में अपनी असलियत समझ में आ गई है। भाजपा का विदाई तय हो गया, कहीं अब कुछ बचा नहीं है, अपना सब खत्म हो गया, लोगों का दुकान सब हवाबाजी। भाजपा का विदाई तय हो गया, कहीं अब कुछ बचा नहीं है, अपना सब खत्म हो गया, लोगों का दुकान सब हवाबाजी। 24-26 बन गया, पता ना होता नहीं क्या 24-26 बन गया ना। कौन ना जाकर तो टीवी वाला जाओ कि ना फिल्म में। अरे नहीं लग रहा, तब तो हार गया ना मोदी का हवा निकल गया, सबको चला चाटी सब बेहोश हो। देखिए, हमारा ये मानना है कि मैं समझता हूँ बीते 20 वर्षों में इस प्रकार की पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी हमने कभी नहीं देखी थी। प्रधानमंत्री जी को मैसेज मिल रहा है, उनको जमीन से खबरें आ रही होंगी कि उनके दल के पांव के नीचे की जमीन निकल गई है। तो हताशा में ही सही, लेकिन उन्होंने इस निर्णय से बच करके एक तय कर लिया कि कहीं न कहीं ये संदेश जाए कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो है कि अब एक वो हार की मनोभावना घर कर रही है। तो यहाँ पर आपने सुना कि अलग अलग किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आ रही है और साथ ही साथ एक वॉर जो छिड़ी हुई है। लेकिन इधर चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानना आपके लिए बेहद अहम है। अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानेंगे तभी तो आप कोई बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें SMS करें IN 7 बिहार, उसके बाद स्पेस देखें, चुनाव क्षेत्र का जो नाम है या फिर पिन कोड आप लिखें और फिर भेज दें हमें 51818 पर।